नादरीन, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर एक मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करने जा रहा है। ये एंटी टेरर मिलिट्री ड्रिल होगी जिसके अंदर SCO के जितने भी मेंबरान हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। आपको ये बता दें कि SCO की मिलिट्री ड्रिल हर साल होती है और जितने भी मेंबर स्टेट्स होती हैं उनके ममालिक में स्केड्यूल की जाती है। इस बार पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा। इन एक्सरसाइजेस का नाम है पाबी 21। नाजरीन ग्रामी, इतलात ये हैं कि चाइना, रशिया, किर्गिस्तान और दीगर ममालिक इसके अंदर शामिल होंगे, लेकिन भारत को अभी तक इसका इन्विटेशन नहीं दिया गया। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे कि आया भारत को पाकिस्तान अगर इस जंगी एक्सरसाइजेस से फारग करता है या इनवाइट नहीं करता तो पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान भारतीयों को इनवाइट नहीं करता तो क्या पाकिस्तान का ये फैसला ठीक भी होगा या नहीं। तमाम तर चीजें आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि SCO की मिलिट्री ड्रिल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके के अंदर कंडक्ट की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है जिसका नाम नौशहरा है, उसके कंटोनमेंट के अंदर इसको कंडक्ट किया जा रहा है और इस मिलिट्री ड्रिल का नाम जो है वो एंटी टेरर पाबी 2021 है। इसका मतलब ये है कि जितने भी SCO के मेंबरान हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक भारत को इनविटेशन नहीं दिया। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अगर भारत को पाकिस्तान इनविटेशन नहीं देता तो पाकिस्तान और भारत ने जो सीज फायर के ऊपर मुआहदा दोबारा किया है 25 फरवरी को, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कुछ दिन पहले इस बात का ऐलान किया है कि दोनों मुल्कों को अपना पास्ट बुलाकर नई तारीख लिखनी होगी, नए तारीख के चैप्टर्स लिखने होंगे ताकि दोनों मुमालिक के अंदर जो कन्फ्रंटेशन है वो कम से कम हो। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान को बिल्कुल भारत को देनी चाहिए इनविटेशन ताकि भारत के फौजी पाकिस्तान के अंदर आए और रशिया, चाइना, पाकिस्तान के साथ ये मिलिट्री डील करके वापस अपने मुल्क के अंदर अमन का पैगाम लेकर जाए। अब बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान भारत को इनविटेशन दे भी देता है तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इस बात का फैसला करेंगे कि आया भारत के फौजी पाकिस्तान के अंदर जा भी सकते हैं या नहीं, या भारत की गवर्नमेंट इस हवाले से अपनी फौज के ऊपर बैन भी लगा सकती है। आपको ये बता दें कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं जो पाकिस्तान के हवाले से काफी बुरे साबित हुए हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ऐसे काम किए हैं जिससे पाक भारत ताल्लुकात बिल्कुल फ्लॉप हो सके। नाज़रीन ग्रामी, अहम बात यह है कि ये जो ड्रिल पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा है ये चाइना और रशिया के दरमियान पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद स्ट्रेंथन करेगा। अब रशिया लगातार चाइना के पीछे पीछे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। भारत आहिस्ता आहिस्ता रशिया से बिल्कुल पीछे हट रहा है। उसकी वजह यह है कि भारत रशिया के कैंप से निकलकर अब लगातार अमेरिका के कैंप में जा रहा है। अमेरिका से वेपन भी खरीद रहा है, हथियार, मिसाइल, हर चीज परचेज कर रहा है और रशिया को इससे बड़ा मसला है। जाहिर सी बात है कि अगर एक रशिया का कस्टमर जो बहुत ज्यादा वेपन खरीदता था रशिया से, वो अगर निकलकर अमेरिका के पास चला जाए तो रशिया उसके खिलाफ अच्छे तवक्कुआत और अच्छे उसके साथ इंटेंशन नहीं रखेगा। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया एक बनाक बना रहे हैं और डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं कि कल को अगर भारत, अमेरिका या इनका कोई हवारी पाकिस्तान या चाइना या फिर रशिया को नुकसान पहुंचाता है तो ये तीनों मुल्क एक दूसरे की मदद के लिए आ सके। आपको ये बता दें कि 2020 के अंदर रशिया के अंदर सितंबर के महीने में SCO की जो थी मिलिट्री डील वो कंडक्ट की गई थी, लेकिन भारत उसमें पार्टिसिपेट न कर पाया। उसकी वजह यह थी कि भारत और चाइना के दरमियान LAC के ऊपर तनाजा चल रहा था।